बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भरत तिवारी को जांघ में 4 गोलियां लगी, जबकि 1 गोली बाएं पैर में लगी है। पहले भरत तिवारी को 3 गोली लगने की बात कही जा रही थी। हालांकि उनकी बहन की ओर से दावा किया जा रहा था कि भरत तिवारी को 5 गोलियां मारी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से के सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी गई। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। भरत तिवारी के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गर्म है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस घटना में शामिल दोषी को बख्शेंगे बिल्कुल नहीं। भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया। सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के मंच से इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट ने कहा कि जब भी कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो सरकार तत्परता से उस पर संज्ञान लेती है। हाल ही में भोजपुर में हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। सरकार का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर भी सबकी नजरें थीं, लेकिन नीतीश कुमार का बयान तो सामने नहीं आया। लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। फिलहाल जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, काफ़ी चौंकाने वाली है। दूसरी तरफ एक और जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यदि 30 दिनों के भीतर भी आवेदन पर आदेश जारी नहीं होता है तो 31वें दिन संबंधित अधिकारी को सीधे निलंबित करने का आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को समय पर न्याय और प्रशासनिक राहत मिले। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।